जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/7/2020। बाबा कहते बच्चे, जैसे वह देश की सेना होती है तो वो तो जिस्मानी है, देश के लिए लड़ती है, और तुम बच्चे भी रूहानी सेना हो। और तुम बच्चे अहिंसक हो, वो भी डबल अहिंसक, जो बाबा हम बच्चों को बनाते हैं। तो बाबा कहते जैसे उस सेना में कमांडर होते, जनरल आदि सब होते हैं, वैसे इस सेना के अंदर भी सब नंबरवार बच्चे हैं, कमांडर आदि भी हैं, और साथ साथ बाबा कहते महारथी, घोड़े सवार, प्यादे आदि हैं। तो अब तुम बच्चों को भी यही आपस में मिलकर राय करनी है, प्लानिंग करनी है कि कैसे जो बाबा से बेमुख है, बाबा के बच्चे आत्माएं, उनको हम बाबा का परिचय दें और बाबा का बनाएं। उसके लिए आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, सेवा करनी है। तो बाप दादा की महावाक्य मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। उस मिलिट्री में भी
जैसे जैसे बड़ों के ऑर्डर होते हैं, उस ऑर्डर के प्रमाण वो चलते हैं, उसमें एक सेकंड भी अपनी मनमत नहीं चलती है। तो बाबा कहते बच्चे हमें भी क्या करना है, हमें बाबा की एक्यूरेट श्रीमत का पालन करना है। रूहानी सेना समझ करके हमें श्रीमत कदम कदम पर देख करके, सुन करके, पढ़ करके बाबा ने क्या दी है उस पर ही चलना है। उसके अंदर मनमत हमारी मिक्स न हो। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत की लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी, तो तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाबा का परिचय कैसे मिले। महाभारत महाभारी लड़ाई और साथ साथ दूसरी तरफ बाबा नई दुनिया की स्थापना करते। हाहाकार जय जयकार। गीत बजा है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंचे कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? अलग अलग ढंग से हम कैसे बाबा को याद करें, तो बाबा अलग अलग रीति कहते। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी सेना हो ना, सुप्रीम कमांडर कौन है तुम्हारा? तो वो रूहानी सेना शब्द याद रखने से उनके कनेक्टेड बहुत हमारे पुरुषार्थ की बातें हमको याद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सुप्रीम कमांडर कौन है? हम सब बच्चे जानते हैं। ये भी जानते हो कि दो सेनाएं हैं, वो जिस्मानी है और तुम रूहानी हो। वो हद के और तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। हमारी जो सेना है वो कोई हिंसक युद्ध तो नहीं करती है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पर कैसे? श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पार्ट बजता है। अब ये सब तो बेहद की बातें हैं। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं होती है। ऊंचे ऊंचे बाप। फिर बाबा ने देखो और भी टाइटल याद कराए। जैसे पहले बाबा ने कहा सुप्रीम कमांडर, और फिर बाबा ने कहा कमांडर इन चीफ। ये भी शब्द यूज किया। अभी बाबा क्या कहते हैं? बाबा को जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाबा की महिमा अपरम अपार, जितनी करो उतनी कम। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाबा को याद करना है, माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। ये टाइटल याद रखेंगे। बाबा कहते तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। जिस्मानी हिंसा भी नहीं करनी है, लेकिन विकारों से भी बाबा विजय प्राप्त कराते। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन में किसी के प्रति व्यर्थ सोचा वो भी हिंसा है। वाचा से किसको दुख दिया वो भी हिंसा है। तो बाबा कहते तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको ये ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें? ड्रामा तो जरूर कराएगा ना।
पुरुषार्थ तो करना होता है। जो अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। अंत तक बाबा कहते हैं अंतिम श्वास तक भी माया कोशिश करती है कि विघ्न डालो, कि बाबा की याद ना आए। ये भी जानते हो कि महाभारत लड़ाई भी तो जरूर होनी है, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अब देख रहे हैं हम सभी क्या क्या नजारे दिख रहे। पूरे विश्व युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जानी है। उसके लिए तुम निमित्त बने हो। कितनी अच्छी बात है। एक तरफ विनाश की तैयारी और बाबा कहते दूसरी तरफ जय जयकार। बच्चे उसके लिए तुम निमित्त हो। तो आपस में मिलना चाहिए कि कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे, ये मैसेज जाना चाहिए। लौकिक बाप भी नया मकान बनाता है तो बच्चे खुश होते हैं। तो वो तो हो गई हद की बात, और ये है सारे विश्व की बात। पूरा बाबा विश्व में परिवर्तन लाते हैं। तो बाबा कहते बेहद की बात, कितनी खुशी होगी ये बात का अगर हम मैसेज आत्माओं को देते हैं। तो नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए कि बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। बच्चे कैसे जानते हैं? नंबरवार। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं। युद्ध में भी क्या होता है? यही होते हैं ना, कमांडर, कैप्टन। ये तो सिर्फ मिसाल देकर के समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाबा का परिचय कैसे देवे। ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें, वार्निंग कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, और ये वही महाभारत की लड़ाई। ये मैसेज बाबा कहते कैसे भी विश्व में हर आत्मा को पहुंचना चाहिए। विनाश सामने खड़ा है और दूसरी तरफ भगवान आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते हैं ना कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो, अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे, उत्तम पुरुष बन रहे। बाबा आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। अब इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। उत्तम पुरुष बन रहे, ऊंचे ते ऊंच देवता, लड़ाई की बात ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित हो नहीं सकता। ये नियम है। पावन है तो पतित नहीं, पतित है तो पावन नहीं। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का भी सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए कांग विष्टा के समान सुख की प्राप्ति होती है। दान पुण्य आदि किया, यज्ञ तप किया तो बाबा कहते अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है, परंतु
जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। ये है भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय कोई में नहीं है। नोटेड पॉइंट है। बाबा कहते जैसे पतित दुनिया है तो कोई पावन है नहीं, कंप्लीट पावन। वैसे ही बाबा कहते हैं ज्ञान भी केवल बाबा के अंदर है। सही यथार्थ ज्ञान का सागर बाबा है, वही आके हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सीढ़ी उतरनी है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो इसमें नंबरवार सेना है। आज बाबा ने सेना याद की है ना, और हम सचमुच सेना है, युद्ध कर रहे। माया से हमारी युद्ध है, विकारों से युद्ध है हमारी। तो बाबा कहते हैं कि सारे सेना में कैसे हैं बच्चे, नंबरवार। मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, जो बाबा के भी महारथी बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, तो बाबा कहते जैसे वो कमांडर है, कैप्टन है, जनरल है, तो उन्हों को आपस में मिलकर के राय करनी चाहिए। ये बात बाबा शुरू से आज मुरली में बता रहे कि बच्चे आपस में मिलके राय करो। क्या राय करो? बाबा का हम संदेश कैसे दें, सभी मनुष्य आत्माओं को इतना संदेश पहुंच जाए। भगवान आया है, विनाश सामने खड़ा है और स्वर्ग की दुनिया बन रही है, आ रही है। इतना संदेश बाबा कहते कैसे भी करके पहुंचाओ। बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग। संगम युगी तो सिर्फ तुम ही हो। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा और अमर कथा बैठ करके सुनाते हैं। तो अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे। ये यादगार भक्ति मार्ग में चलता है, पर वहां जो कथा है वो झूठी है, कलावती और लीलावती की। सत्यनारायण की जो कथा है नर से नारायण बनने की, वो बाबा सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर के जाते हैं, उनका फिर बाद में मंदिर बनता है। जैसे शिव बाबा भी तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो भक्ति मार्ग में यादगार मंदिर बनाएंगे, जो हो गया फिर उसका भक्ति मार्ग में चलता। तो बाबा कहते जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, नई दुनिया स्थापन करता हूँ, तो द्वापर युग से हम क्या करते हैं, बाबा के मंदिर बनाते यादगार। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र तो नहीं होता। तो ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है। यह भी तुम जानते हो ना, अभी समझ में आ गया। बाबा ने दोनों भी बातें बता दी, अनुभव कर लिया। तो बाबा कहते इसीलिए बाप ने कहा है बच्चे, हेयर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। तुम बच्चों को भी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही। खुशी किस बात की है? बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे, स्वर्ग बना रहे, सदा सुखी रहेंगे। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उनमें भी नंबर 1 डायरेक्शन बाबा का कौन सा? नंबर 1 डायरेक्शन बच्चे पावन बने। मुख्य है पवित्रता, वही आधार है। तो पहला डायरेक्शन है। पति तो सभी हैं, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, देखो बाबा ने ये बात 4थी से 5वीं बार बताई है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं।
क्योंकि बाबा के समय तो हल्की सेवाएं थी, थोड़े से केंद्र थे, थोड़े से बच्चे थे, उनको वृद्धि को तो पाना ही था। और आज देखो बाबा के कितने बेहद के बच्चे, लेकिन और भी अभी बहुत बाकी हैं जो अभी बाबा के बच्चे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं आपस में मिलकर के प्लान करो, कैसे सेवा करें, बढ़ाएं उसको, गरीबों को कैसे मैसेज देवे। बाप तो कल्प पहले के मिसल आया है, कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। राजधानी तो जरूर स्थापन होनी है, ये भी हम जानते हैं, ये ड्रामा में नूंधा हुआ है, राजधानी स्थापन होनी है। तो आपस में मिलके राय करने का भी ड्रामा में नूंधा हुआ है, वो भी हो रहा है। समझेंगे तो जरूर, जो देवी देवता धर्म के नहीं है ना, वो नहीं समझेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि विनशन। जो देवता धर्म के हैं वो समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है और न तुमको लड़ना झगड़ना। निधन के होते हैं ना आर्फन, तो लड़ते झगड़ते हैं। अभी हमको धनी मिला, मालिक मिला, तो बाबा कहते हैं अभी तुम धनी के बने हो ना, तो डबल आंसर को, न तुम्हें विकार में जाना है, न तुम्हें लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ही ऊंचे, वह शूद्र धर्म के और तुम ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मणों को कितना मान होता है और शूद्रों को कोई पूछता नहीं, तो बाबा ने हमको ऐसा बना दिया। तुम चोटी, ब्राह्मण चोटी और शूद्र पैर, जमीन आसमान का अंतर। चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा दिखाया ही नहीं। भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाया, चोटी भी नहीं दिखाई, और चोटी के ऊपर शिव बाबा जो ब्राह्मण बनाते हमें, उनको भी नहीं दिखाया। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो देवता बनते हैं वो फिर से पुनर्जन्म लेकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई जानता नहीं। अब तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है, ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। अभी हम बच्चों ने विराट रूप का जो एक्यूरेट चित्र बनाया, तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम उनको समझा सकते हो, मैसेज दे सकते हो। तुम्हारा काम है मैसेज देना, आगे तो उनकी तकदीर है। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, हमेशा बाबा कहते हैं, और किसकी महिमा अपरंपार है? शिव बाबा के साथ सेकंड नंबर बाबा कई बार बताते हैं। बच्चे भारत की भी बहुत महिमा, भगवान का बर्थ प्लेस, उनकी भी बहुत महिमा है। ये भी अगर 7 रोज कोई सुने तो बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत ही नहीं है, कई लोग कहते हैं ना फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल्प से तुम पुकारते आए हो, अभी वो प्रैक्टिकल में आया है। जिसको तुमने पुकारा वो आया है। बाप को आना ही है अंत में, ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, परंतु कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ। निश्चय भी बच्चों का नंबरवार है। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। शिव बाबा है, शिव बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ये तो ठीक है, ये निश्चय फिर भी बैठ जाता है। पर निश्चय बुद्धि बन के बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना,
उसमें नंबरवार हो जाते हैं। माशूक आया है जिसको हम पुकारते थे, तो जरूर कोई शरीर में आया होगा ना, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं मैन में प्रवेश कर, ब्रह्मा में प्रवेश कर, तुम बच्चों को सृष्टि चक्र का रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये और कोई जानते नहीं है, ये पढ़ाई है। बहुत सहज करके समझाते बाबा, इतना सहज समझाते हैं कि कैसा भी बुद्धू हो, अनपढ़ हो, डल बुद्धि हो ना, वो भी समझ सके। इतना बाबा इजी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूं, कल्पना करो कितने धनवान, अथाह धन होता, सोना चांदी हीरा मोती, सोने की वैल्यू नहीं उस दुनिया में। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं होता। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो, तो बाप तुम्हें रत्नों का दान देता है, फिर तुम दूसरों को देते। अभी हम कौन सा दान कर रहे? ज्ञान धन, जो बाबा हम बच्चों को दे रहे, हम फिर दान करते। बाबा कहते ये ज्ञान धन जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा, कभी खुटेगा नहीं, और उतना ही फिर स्थूल धन सतयुग में हमारे पास अकीचार होता है। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना, इसको भी पता नहीं, हमें डबल एंसक रूहानी सेना, पर किसको पता नहीं, बोलेंगे तो भी वो समझेंगे नहीं। तुम जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले रहे। युद्ध किस लिए होती है? हाँ, उनका हिस्सा हमारे पास आ जाए, बाबा पूरे विश्व का मालिक बना देते। श्रीमत के द्वारा श्रेष्ठ बनते। श्रीमत बीच में है, आधार है, वो भूले नहीं। अभी बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो। अब ऐसा कृष्ण तो नहीं कह सकता, वो तो प्रिंस था। तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते। आगे जाके भिखारी जो राजाएं हैं सिंगल ताज वाले, वो देवताओं की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो तो आधा आधा तो हो नहीं सकता। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या कितनी बड़ी हो जाती, अनगिनित हो जावे। अभी तो गिनती करते, पॉपुलेशन कितनी है भारत की, हाँ अमेरिका की, अभी गिनती करते। लाखों वर्ष का चक्र होगा, कौन गिनती कर सकेगा। ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई। फिर बाबा ने वही बात हम बच्चों को दोहराई है, जो बाबा ने पहले 5-6 बार दोहराई। कौन सी? बच्चे आपस में मिलकर के सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? क्योंकि प्रदर्शनी तो 3 दिन रखा, 5 दिन रखा, 1 हफ्ता, 15 दिन रखा। फिर बाबा कहते क्या? तो बाबा एक बहुत अच्छी बात बता रहे। अच्छा, रूहानी म्यूजियम बनाओ, जो परमानेंट होती है ना रूहानी म्यूजियम, कभी भी रेगुलर में 12 महीना कोई भी आएंगे उनके टाइम पर। तो बाबा कहते बच्चे रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देख करके जाएंगे तो फिर औरों को भी भेजेंगे, उनको अच्छा लगेगा,
तो दूसरों को भी बोलेंगे जाओ जाओ देखो, नहीं तो तीसरे दिन प्रदर्शनी में आए बोलेंगे, लेकिन प्रदर्शनी चौथे दिन होगी नहीं, पर म्यूजियम होगा तो कभी भी वो आ सकते हैं। गरीब अथवा शाहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, शाहूकार ज्यादा निकालते हैं, शाहूकार ज्यादा निकालेंगे तो इसमें भी ऐसा है। फिर बाबा उसके साथ की पॉइंट ये बता रहे हैं कि बच्चे जो गरीब अथवा शाहूकार क्या करते, थोड़ा धर्माऊ निकालते हैं कि ये भगवान के नाम पर किसको देंगे। शाहूकार होंगे तो ज्यादा निकालते, गरीब अपनी शक्ति अनुसार निकालते हैं। तो इसमें भी ऐसे कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी बाबा को भेजते, है ही गरीब, है ही नहीं उनके पास, तो क्या करेंगे। उसमें से भी 5 रुपया है और अगर उसमें से भी 2 रुपया भेजा तो बाबा कहते हैं ना उनका भविष्य बहुत बनता है। आज भी बाबा ने बताया है, लेकिन देख करके अपनी कैपेसिटी, ऐसे नहीं कि हमारे पास है फिर भी हम ना करें तो हमारा भाग्य जाता है। तो बाबा कहते बच्चे कई गरीब 2 रुपया भी कर लेते हैं। कहते बाबा 1 रुपए की हमारी ईंट लगा देना। उस समय की बात बाबा बता रहे, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए हमारा जमा कर देना। अब ये है गुप्त, गरीब का 1 रुपया, शाहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब तो है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं, हमेशा सुबह सुबह निकाल के रखते हैं। अच्छा अब क्या करना चाहिए अभी हमें क्या करना चाहिए, हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा को मदद देनी है। बाबा फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट प्राप्ति है, भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट किया और प्राप्ति हो गई अल्पकाल की। बाबा आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं होगी, दुनिया ही खत्म हो रही, सब मिट्टी में मिल जाए। जो भी हमारे पास अगर धन संपत्ति मकान प्रॉपर्टी वगैरह है तो बाबा कहते बच्चे सब खत्म हो जाएगा। अगर बाबा के पास कुछ सफल करते हैं हम बच्चे तो जन्म जन्मांतर के लिए हमारा जमा हो जाता है। ये भी जानते हो कि स्थापना तो जरूर होनी है कल्प पहले माफक, हम करें या न करें, भगवान हमारे लिए रुका हुआ नहीं है, उसको तो अपना काम करना है और करना है और वो होना ही है, पर जो करेगा वो पाएगा। तो बाबा कहते स्थापना तो जरूर होनी है कल्प पहले माफक। निराकार बाप कहते बच्चों दे के सब धर्म त्याग, एक बाबा को याद कर। ये ब्रह्मा भी तो रचना है ना, ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये कोई भी नहीं जानता, बाबा आकर के सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा ना, प्रजापिता है। ब्रह्मा की वंशावली भी तो गाई हुई है, 1000 भुजाएं 1000 बच्चे, मुख वंशावली। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचता है कोई भी नहीं जानता, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। बाबा कहते जिसमें मैंने प्रवेश किया ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है, इसने पूरे 84 जन्म लिए। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं, क्रिएटर तो एक निराकार बाबा है, आत्माएं भी निराकार है, अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया, अनादि। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, तो बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश करके इनका नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी तो नाम बदली किए ना, जैसे ब्रह्मा का नाम बदली किया बाबा ने। पहले तो बाबा का लौकिक नाम था दादा लेखराज, फिर बाबा कहते बाबा ने प्रवेश किया, कर्तव्य के आधार पे नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बाबा ने यज्ञ बनाया, भट्टी बनाई, कितनी सब दादियां आई, कुछ दादाएं रहे।
तो बाबा कहते हैं उनका भी तो नाम बदली हुआ, कितने अच्छे अच्छे नाम बाबा ने रखे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे भी कितने नाम बदली किए ना, तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली हुए, तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। जैसे कोई सन्यासी घर बार छोड़ के जाता है तो क्या होता है, उसका नाम वो बदली करता है। तो जो दादियां उस समय छोटी आयु में बाबा के पास आ गई तो बाबा ने सबके नाम बहुत सुंदर सुंदर बदली किए। फिर देखा माया खा जाती है, उनमें से भी कोई को माया खा गई तो माला बनाना और नाम रखना छोड़ दिया। माला भी बनाते थे, ऐसे ही बाबा कहते थे बनाओ, पहला दूसरा तीसरा नंबर ऐसे रखो, जो बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हैं। फिर वो भी बाबा ने बंद करा दिया, क्योंकि माया से युद्ध है, कभी किसकी हार कभी किसकी जीत है। आजकल तो दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, कोई भी ऐसी बात नहीं ऊपर से लेकर नीचे तक, ए से लेकर जेड तक, कि जिसमें ठगी न चलती। दूध में भी ठगी, तो पहला नंबर। दूध में पानी बिना तो दूध मिलता नहीं, और भी पता नहीं आजकल बोलते हैं ना, पता नहीं उसका कलर करने को और पाउडर और क्या क्या डाल देते हैं। सच्ची चीज तो मिलती नहीं है, कहते दूध पीने से ताकत आती, पर अगर ऐसा दूध होगा तो कुछ फायदा नहीं। बाप के लिए भी ठगी कर दिया। सबसे पहले तो बाबा के लिए ठगी कर दिया। क्या किया, स्वयं कोई भगवान कहलाने लगे, बाबा का टाइटल रख दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, पर तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं और वो क्या पद पाएंगे। हम सब की जन्म पत्री बाबा के पास है, याद रखें। बाबा देख रहा है वतन से हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, धारणा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे, तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अभी फिर बन रहे, तो ये है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रखा, अब तो कुछ रखा ही नहीं दुनिया में। फिर बाबा आकर के भंडारा भरपूर कर, क्या कहते हैं, काल कंटक दूर। बाबा ने ऐसे भंडार भरपूर किए, सब काल कंटक दूर हो जाते, भले विघ्न आते वो भी चले जाते, क्योंकि कार्य किसका है, स्वयं बाबा का। तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना, अमरपुरी में काल तो आ नहीं सकता, तो बाबा आते हैं भंडार भरपूर कर काल कंटक दूर करने, और वो यहाँ से ही बाबा अनुभव कराते। संगम युग में खजानों से भी भरपूर है और स्थूल रीति भी बाबा पाल ही रहे हैं। कितनी बाबा पालना दे रहे, वो है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। कोई भी मिले तो ऐसी मीठी बातें सुनाओ, उनका भी कल्याण हो जाए। इधर उधर की बातें, फालतू बातें नहीं सुनानी है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसे नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। बच्चों में भी कभी कोई बोल देता है बाबा टाइम ही नहीं मिलता। बाबा कहते मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, बाबा कितना दूर से आए मेरे लिए। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है।
दूसरा, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी। आज बाबा ने कहा ना, सबको ये संदेश दो, विनाश आ गया है, स्थापना भी हो रही है, दोनों बातें बताओ तो उनको खुशी होगी। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे। कौन सा? हेयर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, तो सदा सुखी रहेंगे। दुखी करती इविल बातें। वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी। कोई बात में आया ना, कंटाला आता है पुरुषार्थ करने का, ये है आलस्य। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, थोड़ा भी किया तो थक जाएंगे। और उमंग वाले कैसे होते? अथक होते, पता ही नहीं चलता, करते रहते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। गिल्टी आ जाती है ना, जाने दो, होता तो नहीं है, तो और आलस्य आ जाता है। वह सोचते क्या करें, इतना ही हो सकता है ना, ज्यादा हमारे से नहीं हो सकता। अरे हम हैं क्या करने वाले, करण करावनार बाबा है। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे, कभी ये संकल्प ना आवे। उसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। क्योंकि समय कम है, प्राप्तियों का खाता अभी थोड़ा खाली है, तो उसको हमें जमा करना है, फुल करना है। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला